Hello students, very good morning all of you. Welcome to TSN School class 11th subject physics and chapter number 14 oscillation, जिसका आपका आज पार्ट नंबर क्या है 4। पार्ट 3 में हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन। ठीक है, उसमें हमने प्रूफ किया था कि वो ऑक्सीलेटरी मोशन में भी वर्क करता है, जिसमें हमने इक्वेशन फाइंड आउट करी थी x इजिकल्स टू a sin ओमेगा t, और जो सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शंस आए थे उससे हमें पता चला कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, टू और फ्रो कंडीशन में है। अब देखिए आपका पार्ट 4 में क्या है। सबसे पहले तो जो हमने ऊपर पॉइंट्स लिख रखे हैं उसमें देखिए हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है। F इजिकल्स टू माइनस के एक्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, एक्सीलरेशन इक्वेशन आपकी यहाँ से A इजिकल्स टू क्या निकला था F अपॉन एम, यानी कि माइनस के एक्स अपॉन एम, यानी कि ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या थी K अपॉन एम। फिर आपकी v वर्सेस x की जो इक्वेशन आई थी वो आपकी क्या निकली थी v इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, वेयर a इज इक्वल्स टू क्या था आपका एम्पलीट्यूड एंड x इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। आपकी सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन क्या निकल के आई थी x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। यहाँ फाइव इज इक्वल्स टू क्या आपका इनिशियल फेज। फिर आपकी हमने वेलोसिटी की इक्वेशन निकाली थी dx ओवर dt a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाइव, और एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या थी dv ओवर dt, तो माइनस के a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ओके, अब है आपका मोशन। किसी पार्टिकल में अगर मोशन हो रहा है यानी कि वहाँ आपकी क्या होगी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, और जो वो क्या होगी आपकी वेरिएबल। एसएचएम में हमने पढ़ा था कि F इजिकल्स टू माइनस के एक्स, यानी कि वो कंजर्वेटिव अगर है तो आपकी वहाँ पे कौन सी एनर्जी आएगी पोटेंशियल एनर्जी। अगर इन दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम ऐड करते हैं तो आपकी क्या आएगी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जो कि क्या आएगी आपकी एक कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों ये जो काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों वेरिएबल हैं, ये दोनों मिलके आपके क्या कहलाएंगे मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी आपकी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपका काइनेटिक एनर्जी इजिकल्स टू क्या होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो हाफ एम। अब वी स्क्वायर की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, जो हमने लास्ट पार्ट में इक्वेशन फाइंड आउट करी थी v इज इक्वल्स टू वी डब्ल्यू रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी तो आपका क्या आया हाफ m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए नीचे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है k अपॉन एम, यहाँ से k की वैल्यू क्या निकलेगी m ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो जो आपकी इक्वेशन में m ओमेगा स्क्वायर है उसकी जगह हम k रख सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ k ब्रैकेट के अंदर आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस काइनेटिक एनर्जी को एरो लगा के हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें पता किया है कि हमने मैक्सिमम कहाँ है और मिनिमम कहाँ है। मैक्सिमम यानी कि हाफ के एक्स स्क्वायर, मीन पोजीशन पे आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या है मैक्सिमम, यानी कि x इज इक्वल्स टू आपका क्या आएगा 0, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या निकलेगी x 0 हो जाएगा, तो हाफ के a स्क्वायर। ओके, अब मिनिमम यानी कि 0, तो एम्पलीट्यूड यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी प्लस माइनस हमने एक साथ यही लिख दिए x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी 0। ओके, अब देखिए आपका पोटेंशियल एनर्जी F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स कंजर्वेटिव फोर्स। मीन पोजीशन से अगर जो भी हमने आपको बताया था जो हम x मेजर करते हैं वो कहाँ से मेजर करते हैं अपन मीन पोजीशन से। एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका एक तरफ x की वैल्यू कितनी है माइनस के a और दूसरी तरफ आपकी कितनी है प्लस का a। अगर आपका x मीन पोजीशन से प्लस वाली डायरेक्शन में चल रहा है तो फोर्स कहाँ होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर x पॉजिटिव है तो फोर्स क्या होगा नेगेटिव, तो उसके फोर्स क्या होगी अपोजिट डायरेक्शन में। ओके स्टूडेंट, और मीन पोजीशन पे x इजिकल्स टू कितना आएगा आपका 0। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स है या कंजर्वेटिव जो पोटेंशियल एनर्जी है वहाँ से डेल यू इजिकल्स टू हमने पढ़ा था डेल यू इजिकल्स टू माइनस के डब्ल्यू वर्क डन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें हम किस में लेंगे स्मॉल में लेंगे। डेल यू को हमने क्या लिख दिया डी यू और डब्ल्यू को हमने क्या कर दिया डी डब्ल्यू। जो डी डब्ल्यू है वो आपका स्मॉल वर्क डन है। ओके, अब ये दोनों चीज़ें आपकी क्या है पोटेंशियल एनर्जी और जो वर्क डन है कंजर्वेटिव वर्क डन दोनों ही स्मॉल है, तो हमने क्या लगा दिया इंटीग्रेशन की साइन लगा दी है हमने।
ठीक है। तो इंटीग्रेशन डी यू, और जो आपका वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपका क्या है, के एक्स माइनस के एक्स, माइनस हमने बाहर निकाल दिया, के एक्स डी एक्स। तो जो हमने डिस्प्लेसमेंट भी लिया वो क्या लिया हमने, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया, यानी कि डी एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ओके। और कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के वन, माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस। अब आपका जो लिमिट हमने अब लगाई, लिमिट x यानी कि मीन पोजीशन पे x इजिकल्स टू 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, u नॉट। ठीक है, u नॉट या 0 दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या रखा है, u नॉट। और x इजिकल्स टू रेंडमली x इजिकल्स टू x पे पोटेंशियल एनर्जी की अपर लिमिट क्या होगी, u। ठीक है। अब अपने इसका इंटीग्रेशन किया, du का इंटीग्रेशन u, और आपकी लिमिट हमने लगा दी u नॉट से u इजिकल्स टू के आपका कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 टू x। तो यहाँ अगर अपन लिमिट लगाते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, u माइनस यू नॉट इजिकल्स टू हाफ के स्क्वायर। यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी, u नॉट को दूसरी तरफ हमने भेज दिया, तो u नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर u नॉट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट अ मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे आपका u नॉट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। इसको भी अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मिनिमम एनर्जी निकालते हैं और मैक्सिमम एनर्जी निकालते हैं। मिनिमम एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी की क्या निकलेगी, x इजिकल्स टू 0 मीन पोजीशन पे, तो यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम इजिकल्स टू क्या होगी, यू नॉट, और मैक्सिमम क्या होगी आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पे प्लस माइनस ए, यानी कि यू मैक्सिमम यानी कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इजिकल्स टू यू नॉट प्लस हाफ के स्क्वायर। ये आपका काइनेटिक एनर्जी का क्या है, उल्टा रिवर्स है। अगर आपकी इसमें हमने बताया था आपको मैक्सिमम पे आपकी क्या है, 0 यानी कि हाफ के स्क्वायर, मिनिमम पे मैक्सिमम पे सॉरी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ के स्क्वायर, मिनिमम पे 0। इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपकी, मिनिमम पे 0 यानी कि मीन पोजीशन पे, और मैक्सिमम कितनी है आपकी एम्पलीट्यूड पे प्लस माइनस ए एक्सट्रीम पे। तो ये काइनेटिक एनर्जी का क्या उल्टा है। आपका इसमें ग्राफ भी देखिए, हमने ग्राफ बनाया हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हमने क्या ली, एनर्जी, और आपका एक्स एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए हमने जो डार्क लाइन है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, जो डॉट डॉट करके हमने लाइन बनाई हुई है वो हमने काइनेटिक एनर्जी बनाई हुई है। अब जो पोटेंशियल एनर्जी का जो x की वैल्यू लेते हैं हम, थोड़ी सी ऊपर ले रहे हैं, यानी कि यू नॉट, 0 पे भी आपको बताएंगे, 0 पे ग्राफ आपका नीचे से टच होगा, तो यू नॉट से वैल्यू आपका ग्राफ इस तरीके से आएगा, यानी कि x पे यहाँ पे आपका क्या है, मिनिमम, फिर आपकी यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो गई, मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और मीन पोजीशन पे आपकी क्या है, 0। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसकी रिवर्स है। ये देखिए आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, और मीन पोजीशन पे क्या है, मैक्सिमम। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये इस तरीके से ग्राफ आएगा। जो डार्क लाइन है वो आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और जो डॉटेड वाली लाइन है वो क्या है आपकी, काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन एस एच एम इजिकल्स टू क्या आएगा आपका, यू नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर, जो कि आपका क्या निकल के आएगा, कांस्टेंट। क्या निकल के आएगा, कांस्टेंट। अब देखिए यू नॉट हमने अभी इसमें क्या लिया है, थोड़ा सा ऊपर लिया। अगर हम 0 से लेते हैं तो आपका इस तरीके से ग्राफ आएगा, जो x से टच होके आएगा आपका। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपकी, 0 मीन पोजीशन पे, और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी क्या है आपकी, एक्सट्रीम पोजीशन पे 0, और मीन पोजीशन पे क्या है, मैक्सिमम। ओके, सिर्फ ये थोड़ा जो पोटेंशियल एनर्जी वाला ऊपर वाला ग्राफ है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। नीचे जो हमने 0 अगर हमने वैल्यू रखी है, यू नॉट इज इक्वल्स टू 0, तो ये आपका पूरा उस लाइन से टच हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए आपका यहाँ से टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन एस एच एम इजिकल्स टू क्या निकला, यू नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर, जो कि आपका क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, आपको बताए के यू इजिकल्स टू आपको कितना दे रहा है, हाफ के एक्स स्क्वायर। मीन पोजीशन पे आपका पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0,
तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट इन SHM। ये आपके 4 ग्राफ्स हैं, इसमें पूछ रहे हैं कि आपका कौन सा ग्राफ सही है इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन में। फर्स्ट वाले को देखिए, आपकी इसमें काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है और मीन पोजीशन पे 0 है, लेकिन अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। और काइनेटिक एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है, यानी कि ये वाला ग्राफ तो होगा ही नहीं फर्स्ट वाला। बी वाले में देखिए आपका काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में है और पोटेंशियल एनर्जी आपकी नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव तो होती नहीं, यानी कि ये वाला ग्राफ भी आपका कट। सी नंबर जो है आपका इस तरीके से ग्राफ बनता ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन देखिए आप, इसमें देखिए आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे हाई है और मीन पोजीशन पे एक्स इजिकल्स टू क्या आपका 0, और काइनेटिक एनर्जी इसकी उल्टी है, एक्सट्रीम पे 0 मीन पोजीशन पे आई, यानी कि ये वाला जो डी नंबर ग्राफ है वो आपका राइट है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग SHM ऑफ मास इजिकल्स टू कितना दे रहा है आपको 2 किलोग्राम, एज्यूमिंग पोटेंशियल एनर्जी इजिकल्स टू 0 एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 ही है, ठीक है। तो U इजिकल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और जो इक्वेशन आपको दे रहा है वो कितनी दे रहा है, x इक्वल्स टू 2 साइन π/4 प्लस π/4 t प्लस π/4। यहाँ यानी कि अब इसको अगर हम सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव से, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है आपकी 2 और ओमेगा की वैल्यू क्या है आपकी π/4। ओके, आपको मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है। मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर, क्योंकि अगर हम आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को प्लस कर देंगे तो आपकी हाफ के एक्स स्क्वायर एक प्लस में आएगी एक माइनस में आएगी, वो दोनों आपस में वैल्यूज़ क्या होगी कट हो जाएंगी, तो आपकी बाकी बचेगी हाफ के ए स्क्वायर। तो हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है, के की जगह हमने क्या रख दिया एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। के की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू क्या होती है आपकी k/m, यहाँ से के की वैल्यू क्या निकलेगी m ओमेगा स्क्वायर। हाफ के आपका कितना है 2 और a आपका कितना है, ऊपर से देखिए a2 और ओमेगा आपका π/4। हाफ m की वैल्यू यानी कि 2 किलोग्राम 2 दे रहा है, ओमेगा की वैल्यू π/4 का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर यानी कि π/4 का स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, और a भी आपका कितना है 2 का स्क्वायर। 2 से 2 आपका कट गया, π/4 का स्क्वायर कितना होगा पाई स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 4 को 16 से कट किया, 4 टाइम्स कट हुआ, आपका आंसर आया आपका पाई स्क्वायर अपॉन 4। आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी का आंसर जो आया आपका कितना आया पाई स्क्वायर अपॉन 4। ओके स्टूडेंट्स, इसमें आज हमने पढ़ा मोशन, जो पार्टिकल है वो मोशन में है यानी कि वहाँ काइनेटिक एनर्जी होगी, वेरिएबल है, ठीक है। इन SHM कंडीशन में F इजिकल्स टू माइनस के एक्स जो कि पोटेंशियल एनर्जी है वो वेरिएबल है। इन दोनों से मिलके जो मैकेनिकल एनर्जी निकलती है, यानी कि हमने मैकेनिकल एनर्जी निकाली जिससे रिलेटेड आपकी इक्वेशन क्या निकली, U इजिकल्स टू u0 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमने इससे रिलेटेड ग्राफ बनाया आपके, जिसमें हमने आपको ग्राफ में बताया था कि मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या है इसकी अपोजिट, मेन पोजीशन पे आपकी मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशन पे 0। इससे रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल किया था ग्राफ वाला, जिसमें डी आपका ऑप्शन करेक्ट था। सेकेंड वाले ग्राफ में हमने टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमने निकाली थी, जिसमें आपका वैल्यू कितना आया था पाई स्क्वायर अपॉन 4। ओके, यहीं पे हम इस पार्ट को फिनिश करते हैं।